हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो आज का जो थर्ड पार्ट है आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए पहले आप 2 पार्ट को देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट देखें। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर में हमने पढ़े थे, तो आज कैलेंडर में पढ़ने वाले डेट चेंजिंग वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता कि 1 जनवरी को 2022 को माना हमने 1 जनवरी 2022 को दिन सोमवार था, तो वह 28 जनवरी 2022 को कौन सा दिन हुआ। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेट चेंज वाले क्वेश्चन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1 मार्च। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 मार्च 2022 को 1 मार्च 2022 को क्या दिन है हमारा? मंगलवार। 1 मार्च 2022 को क्या दिन है हमारा? मंगलवार है। तो उसी महीने की 27 मार्च को 27 मार्च 2022 को कौन सा डे होगा? उसने पूछा है कि 1 मार्च, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि 1 मार्च 2022 को दिन मंगलवार है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 1 मार्च 2022 को माना है हमने कि मंगलवार है। तो उसी महीने की 27 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? तो इसे हम 2 प्रकार से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा क्या है, 27 मार्च पूछा उसने हमसे। तो देखिएगा 27 मार्च उसने पूछा है, 27 मार्च लिख लिया। 27 मार्च में से उसने मार्च का पूछा है, तो इसमें 0 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारी 26 आ जाएगा। 26 डेट आ गई। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 26 डिवाइडेड 7। इसे हम देखें 7 इंटू 3 21 होता है। 7 तिया 21, 7 तिया 21। हमारा जो 5 बचा, ठीक है, हमारा इसको कितना है? 5 आएगा। तो इसे हम मंगल में जोड़ देंगे क्योंकि डेट हमारी 1 मार्च से 27 मार्च तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी डेट है 1 मार्च से 27 मार्च तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम आगे को जा रहे हैं। अगर यही हमारा 27 मार्च 2022 को मंगलवार होता तो 1 मार्च 2022 को पूछता, तो हम क्या करते? इसमें से 5 दिन हटा देते। लेकिन क्या है कि हमारा मंथ आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए हम 5 जोड़ देंगे। अगर हम मंगलवार में 5 जोड़ते हैं, मंगलवार में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो क्या है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? रविवार। देखिए तो क्या है? रविवार। इसका ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इसे हम डे काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 मार्च 2022 को क्या है? मंगलवार। इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो दूसरा 8 मार्च, 8 में 7 जोड़े 15 मार्च, 15 में 7 जोड़ेंगे 15 में 7 तो 22 मार्च, 5 आ गया। अब मार्च मंगलवार हो गया और 5 जोड़ देंगे उसमें बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। हमारा क्या है? रविवार आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है 3 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 2 3 अगस्त 1995 को 3 अगस्त 1995 को बुधवार है। 3 अगस्त 1995 को बुधवार है। तो उसी महीने यानी उसी महीने की 31 अगस्त 1995 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, इसने पूछा कि 3 अगस्त 1995 को अगर बुधवार है तो 31 अगस्त 1995 को कौन सा दिन होगा? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसे सॉल्व करते हैं। 31 अगस्त में से हम 3 अगस्त घटाएंगे, ये हमारे कितने बचेंगे? 28 से जब आ गया इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 0। मतलब हमारा जब 0 से स्टार्ट आ गया तो इसमें हम बुधवार में
बुधवार, बुधवार में प्लस 0 करेंगे तो हमारा मतलब क्या है, बुधवार, बुधवार आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे इजी सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप इसका स्टैंडर्ड लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैलेंडर रिपीट कब कब होता है। क्या पढ़ेंगे तो कैलेंडर रिपीट कब कब होता है। जैसे पूछ ले कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक, या 2050 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, या 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, या 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। कोई भी कैलेंडर आए वो कब रिपीट होगा, इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, रिपीटेड कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर। देखिए कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया। कैलेंडर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल ईयर कैलेंडर और एक लीप कैलेंडर। नॉर्मल ईयर और दूसरा लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन सी होती है, जो हमारे 4 से डिवाइड हो जाती हैं वो हमारी लीप ईयर होती है, और जो हमारे 4 से डिवाइड नहीं होती है वो हमारे साधारण वर्ष होते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं लीप कैलेंडर और दूसरी तरफ लिखते हैं हम साधारण कैलेंडर। तो इस प्रकार लिखते हैं लीप कैलेंडर, लीप लीप कैलेंडर। इधर लिखते हैं नॉर्मल कैलेंडर, ठीक। बीच में देखिए लीप कैलेंडर और नॉर्मल वर्ष, ठीक है। कैलेंडर लिख दिया, वर्ष लिख देते हैं, वर्ष लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा नॉर्मल वर्ष है ईयर, ईयर्स। यहाँ कैलेंडर के लिए हम ईयर्स लिख देते हैं, ठीक, तो अच्छा रहेगा ईयर्स। देखिए लीप वर्ष क्या होता है और नॉर्मल वर्ष आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, और आपने समझ भी लिया होगा। लीप कैलेंडर क्या होता है, जो हमारे 4 से डिवाइड होता है, और लीप कैलेंडर होता है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, वो हमारा साधारण कैलेंडर होता है। देखिए लीप कैलेंडर क्या होता है, लीप कैलेंडर में जब भी कभी रिपीट होगा, अगर 0 आता है, शेष पर 0 आएगा, अगर 4 से डिवाइड नहीं है 0 आ जाएगा, तो उसमें कितना 28 ऐड करते हैं। जैसे कोई हमारा कैलेंडर है, मान के चलो एग्जाम्पल ये मान के चल रहा है, एग्जाम्पल हमारा है 2016 का कैलेंडर। अभी हमारे 2016 का कैलेंडर ये कब रिपीट होगा, 2016 का जो हमारा कैलेंडर है ये कब रिपीट होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो ये रिपीट होगा। अगर ऐसे हम निकालें, 2013 निकालते हैं, 2013 कैलेंडर एग्जाम्पल 2013 का ये हमारा कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक। 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा और लीप ईयर में 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखिए इसके हम क्या करें, 4 से डिवाइड करते हैं। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 16/4 0 आ गया। अगर लीप कैलेंडर में 0 आता है तो उसमें क्या करते हैं, 28 ऐड करते हैं, कितना 28 जोड़ते हैं, ठीक। ये बहुत मेन इंपोर्टेंट बात है कि 28 जोड़ते हैं। अब 2016 का कैलेंडर है तो 2016 प्लस 28, 8 और 6 14, 3 और 1 4। जो 2016 का कैलेंडर है वह हमारा 2044 में रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, 2044 में रिपीट होगा, ठीक। इसी प्रकार इधर
2013 है, अभी हमारी नॉर्मल ईयर है। अभी हमारा चार्टशीट डिवाइड नहीं होगी। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2013 है तो 2013 में क्या करेंगे, 2013 में हम 11 जोड़ देंगे प्लस 11, 3 1 4 2 0 2। अब क्या हुआ कि ये हमारा 2024 आ गया, ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2000 जब लीप वर्ष आ जाती है तो इसमें हम 11 ना जोड़ के इसमें क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। ठीक, तो ये है हमारा एक हुआ। ठीक, इसी प्रकार अब हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम। दूसरा हमारा एग्जांपल मान के चलिए 2003 का कैलेंडर है, कब रिपीट होगा, 2003 एग्जांपल नंबर सेकंड। फर्स्ट आपने देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड 2003, जो हमारा 2003 का कैलेंडर है कब रिपीट होगा। ठीक, कब रिपीट होगा, जिस प्रकार 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट हो रहा है, उसी प्रकार 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2003 में क्या करें, 11 जोड़ देंगे। 2003 में 11 हम जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 1 0 2। यह हमारा 2014 में रिपीट होगा। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट हैं वो दिखाते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसमें क्या है, कुछ पॉइंट है वो लिखिएगा नॉर्मल कैलेंडर में। यदि कैलेंडर में 11 जोड़ने पर अगर हमें लीप ईयर प्राप्त हो तो हम उसमें 11 में जोड़ के 6 जोड़ते हैं, क्योंकि हमें उस वर्ष को नॉर्मल ईयर बनाना होता है। ठीक है, क्या लिखा हमने, देखिए इसमें हमने लिखा है यदि कैलेंडर में 11 जोड़ने पर अगर हमें लीप वर्ष प्राप्त होती है तो उसमें हम 11 नहीं जोड़ेंगे, तो उसमें क्या करें, 6 जोड़ देते हैं और हमें नॉर्मल ईयर बनानी होती है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसका तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारा है डे निकालना, कि कौन सा, कि किसी का वर्ष किस दिन। तो दोस्तों आज हम लोग कैलेंडर का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डेट पर डे ज्ञात करना है। जैसे पूछ रहे थे किसी का बर्थडे, मान चलो किसी का बर्थडे हो गया 15 अगस्त 1990 में, तो उस दिन कौन सा दिन होगा। इस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इसके करने से पहले हम लोग कुछ कोड होते हैं वो हम लिखते हैं, वो आपको लर्न करने होंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो हमें कुछ कोड हैं इसके आप सुने। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर थी।
नॉर्मल ईयर। इधर हम लोग लिखते हैं लीप ईयर। ठीक है, देखिए हमें फोन नंबर याद करना होता है, उसी प्रकार हमें इनके कोड एक याद करने हैं। देखिए नॉर्मल ईयर का क्या होता है, एक फोन नंबर का एक कोड होता है, क्या होता है 033 614 033 614 625 625 033 614 625 035। देखिए क्या होता है, जनवरी नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का कोड होता है 3, मार्च का कोड होता है 3, अप्रैल का कोड होता है 4, मई का कोड होता है 1, जून का कोड होता है 4, जुलाई का होता है 6, अगस्त का होता है 2, अक्टूबर का सितंबर का होता है 0, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 35। कैसे याद करना है, 033 तीन डिजिट में याद करना है, 033 614 625 035। देखिए इसका क्या होगा 033 614 625। इसी प्रकार लीप का क्या होता है, हमारा लीप ईयर का होता है। देखिए लीप ईयर में क्या होता है, जीरो की जगह क्या होता है 623 623 होता है, बाकी सेम होता है 614 614 623 614 625 035 035। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमारे बेसिक से। तो इसमें हमें क्या करना है, तो ये कोड हमें लर्न करने हैं। तो इसके साथ हमें कुछ और कोड याद करने हैं, जैसे शताब्दी कोड होते हैं वो हमें लिखने हैं। शताब्दी कोड होते हैं हमारे, सेकंड हमारे क्या होता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या होता है, ये होता है 0642। इसमें क्या होता है 0642। देखिए कैसे क्या होता है, जैसे हम पूछ लेता है वो कभी पूछता है 1944 2000 1700 1800 2100 2200 2300 इस तरह कीजिएगा, तो हमें पॉइंट मान लेते हैं 1900। ठीक है, हमने 1900 लिया, 1900 लिया, फिर 2000 लिया, फिर 2000 के बाद 2100 आएगी शताब्दी, 2100 बाद 2200 भी आएगी, फिर 2200 शताब्दी, इधर 1800 शताब्दी थी, 1700 और 1600। अब क्या होगा, देखिए इसका जो 1900 का कोड कितना होता है 0, 1900 कोड होता है 0, 2000 का कोड होता है 6 और 2100 का कोड होता है 4, 2200 का कोड होता है 2। ठीक, क्या होता है 2। इसमें फिर क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम पीछे की तरफ आएंगे तो मैं पीछे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 होता है इसका 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है और 1500 होगा उसका क्या होता है 0 कोड। ठीक है, ये हमारे पास है शताब्दी कोड। और इसको निकालने के लिए सूत्र होता है, उसमें क्या होता है, वो 5 चीजें याद करनी होती है हमें, डेट प्लस लास्ट डिजिट टू ईयर, मतलब वर्ष के आखिरी 2 वर्ष के दो आखिरी अंक। ठीक है, 2 आखिरी अंक प्लस वर्ष में जो हम काटते हैं जो शेषफल आता है वो, तो उसके 2 अंक प्लस शताब्दी कोड यानी वर्ष को शताब्दी कोड प्लस क्या होगा हमारा मंथ कोड। ठीक है, अपॉन 7। ये हमारे फॉर्मूला है, इससे हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर क्वेश्चन हम कराते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा वही
बीच में आपको याद नहीं होगा। कोई एक क्वेश्चन हमारा है 15 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी क्वेश्चन हमारा है 15 जनवरी 2022 को कौन सा डे होगा। क्वेश्चन हमारा पूछे 15 जनवरी 2022 को कौन सा डे होगा। तो आप ये करिएगा। तो आप लोग करिएगा, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने डेट दी, क्या लिया, सॉल्व करेंगे इसे, डेट ली 15 जनवरी। इसके बाद लास्ट आखिरी दो डिजिट ले लिए। उसके बाद जब हम 22 को 4 से भाग देंगे, ठीक, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा हमारा, ठीक। 2000 है, 2000 का हमारा कोड क्या है, 6। 2000 का कोड हमारा क्या है, 6। जनवरी है, मतलब कि हमारा क्या है, वर्ष कौन सी है, नॉर्मल है। जनवरी का कोड कितना, 0 है, ठीक। इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब इसे ऐड करिएगा, 5 6 11, 11 और 22 33, 33 और 5 38, 38 और 10 48, ये हमारा कितना है, 48। 7 से भाग देंगे तो 7 6 42 प्लस 6 बचा, 6 हमारा बचा। 6 का मतलब क्या होता है, 6 हमारा होता है सैटरडे का कोड। क्या होता है, सैटरडे का, शनिवार का कोड, शनिवार, ठीक। शनिवार का कोड होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो आप इसे फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।